So, hello everybody. Today we have a very special person with us, Mr. Wahid Murad, who is a seasoned HR professional and he has worked in many different companies. Right now, he's working in a multinational company और इनसे आज हम बात करेंगे कि इनका बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन क्या है, हाउ हैज हिज जर्नी बिन और विदाउट फर्दर ड्यू फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर वहीद मुराद जिन्होंने टाइम निकाला और इस सेशन के लिए और देन अगेन आई विल हैंड द प्लेटफॉर्म ओवर टू हिम और वेलकम सर, welcome to this small podcast where we talk about how we can help professionals and graduating professionals और थोड़ा सा सर अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड अपना प्रोफेशनल जो है एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि जो भी सुन रहा हो वो जान सके आपके बारे में ताकि फिर हम फर्दर जो है वो कन्वर्सेशन को वहां से शेयर करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम असद साहब एंड ऑल द ऑडियंस जो कि हमें सुन रही है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर हैविंग मी फॉर दिस इंटरव्यू। क्या कहते हैं, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है और आप जो है बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि जो यंग टैलेंट है वो कुछ सीख सके अपना, क्योंकि आप जो है डिवर्सिफाइड किस्म का जो आपका जो गेस्ट हैं वो आप उनको इनवाइट कर रहे हैं जो कि डिफरेंट कंपनीज में काम कर रहे हैं, डिफरेंट उनका एक्सपोजर है। तो मेरे ख्याल में जो भी आपकी ऑडियंस है जो कि यंग, खासकर यंग लोग हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा ये प्लेटफॉर्म है कि वो आपसे सीख सकते हैं और हमसे सीख सकते हैं। कोशिश हमारी यही होगी कि जो कुछ हमारे पास थोड़ी बहुत क्या कहते नॉलेज है हम उसको पास ऑन कर सकें और शायद ये चीज़ें उनके कैरियर में उनको हेल्प कर सकें। सर जहाँ तक मेरी बात है, जैसे आपने कहा कि कोई 10-15 साल मुझे हो गए हैं एचआर की फील्ड से ही वाबस्ता हूँ और आप ये कह सकते हैं कि मेरी जो रोटी रोज़ी है वो एचआर ही के डिपार्टमेंट में से अल्लाह पाक ने जो है वो रखी है और इसी में ही मैंने अपने कैरियर को जो है वो एक्सलेट किया है। एज फार एज माई एजुकेशन इज कंसर्न, सर मैं कराची यूनिवर्सिटी से जो है मैंने ग्रेजुएशन की थी। उसके बाद मैंने एमबीए किया एचआर में और उसके बाद ये है कि मेरा जो कैरियर है वो एचआर की फील्ड में ही क्या कहते हैं जारी सारी है। और मैंने सबसे बड़ी बात ये कि मैंने अपना कैरियर जो था वो जब मैंने इंटर पास किया था उसके बाद से मैंने शुरू कर दिया था। तो इससे ये एडवांटेज हुआ कि मुझे ये पता चला कि मैंने आगे क्या करना है और कौन सी फील्ड को मैंने जो है चूज़ करना है। उसने बड़ा मुझे हेल्प किया और इसी तरह मैं फिर अपने कैरियर को जो है वो एचआर की फील्ड में लेकर चला, जो कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये मुश्किल होता है कि वो आइडेंटिफाई करें कि उन्होंने कहाँ जाना है और कौन सी फील्ड को चूज़ करना है। आई थिंक जो मैंने अर्ली जो जो क्या कहते हैं स्टार्ट था मेरा कैरियर का, उसने जो है मुझे बहुत हेल्प आउट किया कि मैंने अपने कैरियर का, अपने पाथ का जो है वो तयन कर लिया कि मुझे ज़िंदगी में करना क्या है और मैंने और जो है मेरी ये कौन सी फील्ड जो है वो ज़्यादा सूटेबल है। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा सर, मुझे जो है आपने बड़ी जल्दी से अपना माशाल्लाह से 10 साल का एक्सपीरियंस 1 मिनट में जो है वो रैप अप कर दिया। तो जब आपने ग्रेजुएट किया था तो आपकी जो पहली जॉब थी दैट वाज आल्सो फ्रॉम एचआर या वो कोई डिफरेंट फील्ड में थी? जी जब मैंने जो है वो ग्रेजुएशन किया था उससे पहले ही मैं एक जगह पे काम कर रहा था और मैंने असल में आप ये समझें कि इंटरमीडिएट के बाद ही अपना एक कैरियर स्टार्ट कर दिया और एक फर्म में मैं एज ए एचआर असिस्टेंट काम करता रहा। आपको पता ही है जो बेसिकली जो काम एचआर असिस्टेंट का काम है, लाइक फाइलिंग करना, इंटरव्यूज कॉल करना, इस तरह की चीज़ें से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था और वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और उस एक्सपीरियंस से सबसे बड़ा जो एडवांटेज ये हुआ कि जैसे मोस्ट ऑफ द लोगों अपना जो जो लोग होते हैं उनको ये समझ नहीं आती कि वो अपना कैरियर किस में बनाएं, जो है वो अब क्या करें, एमबीए किस में करें, क्या उनकी एजुकेशन होनी चाहिए। तो मेरा जो जल्दी काम स्टार्ट करने का जो एडवांटेज हुआ वो ये हुआ कि मुझे ये पता चल गया कि मुझे अपने लाइफ में करना क्या है और मुझे मेरी एजुकेशन जो है वो मेरी क्या होनी चाहिए। तो मुझे इसने बड़ा जनाब के जनाब सपोर्ट किया है कि जो मैंने अर्ली एजुकेशन आई मीन जो है ग्रेजुएशन से पहले ही मैंने जो है ना वो काम स्टार्ट कर दिया था।
तो इससे थोड़ा सा जो है ना वो मुझे एक एज रहा कि भाई कि मुझे ये आइडिया हो गया कि ग्रेजुएशन के बाद मैंने क्या करना है, मास्टर इसमें करना है, मेरी क्या फील्ड होगी। तो ये एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, मैंने अच्छा, स्टार्ट किया। हम दूसरे भी सेशन में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस को हमने हाईलाइट किया है, जो कि जो बच्चे बच्चियां हैं उसको एक्सप्लोर नहीं करते, कि जो आपको टाइम मिलता है दैट इज बिटवीन मैट्रिक एंड फर्स्ट ईयर, और दैट इज बिटवीन एफएससी एंड ग्रेजुएशन। ये बड़ा वैल्यूएबल टाइम होता है। तो इसको लोग करते क्या है कि इसको ट्यूशन में मूव हो जाते हैं। अगर मैट्रिक में पास आउट हुआ है तो वो फर्स्ट ईयर की ट्यूशन पढ़ना शुरू कर देता है, रादर देन कि आप ट्यूशन में अपना टाइम लगाओ। जो एक्सपीरियंस आपको एक प्रोफेशनल जॉब में या इंटर्नशिप्स में मिलता है, दैट इज एंटायरली डिफरेंट एंड दैट इज रियल एजुकेशन। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने अपना करियर फ्रॉम इंटर जो है, और जो गैप था बिटवीन इंटर और ग्रेजुएशन, उसमें आपने स्टार्ट किया। अच्छा, एचआर में ऑब्वियसली आप एचआर में थे, तो आपका जो है वो बड़ा होलिस्टिक व्यू था। हर डिपार्टमेंट को जो है वो एक तरीके से केटर कर रहे थे, हर डिपार्टमेंट आपको आके किसी ना किसी तरीके से इंटरेक्ट कर रहा था। तो फिर भी आपको एचआर ही समझ में आया, या आपने सोचा था उस टाइम के नहीं यार, नॉट एचआर, मे बी सम अदर फील्ड, और फिर आगे चल के आपने डिसाइड किया नहीं, एचआर इज द वन? तो ये कोई ट्रांजिशन रहा है, या फ्रॉम द वेरी फर्स्ट गो आपने जब स्टार्ट किया कि आपने कहा नहीं, ह्यूमन रिसोर्स जो है ना मैंने हैंडल करना है? अच्छा, मैं इस हवाले से मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि उसमें होता ये है, एक तो ये कि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, और आजकल के जो स्टूडेंट हैं, आई थिंक उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अवेलेबल हैं। अगर हम अपनी बात करें, शायद वो इतने रिसोर्स अवेलेबल नहीं थे कि आज तो हर एक चीज़ आपके एक जो है वो अपना क्या कहते हैं फिंगर टिप्स पे है। आप इजीली चीज़ों को जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आप बजाय इसके कि आप अपनी अपनी एनर्जी को किसी ऐसे काम में जो है वो क्या कहते हैं ज़ाया करें, आपको चाहिए कि आप कुछ ना कुछ ऐसा करें जो आपको आगे जाके हेल्प कर ले। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कहीं जॉब नहीं करनी तो आप कोई जो है जो कोर्सेज कर लें, यानी कि अपने नॉलेज को जो है वो इन्हेंस कर लें, कुछ ना कुछ स्किल अपने पास ले लें जो कि आगे चल के वो काम आने वाली है। तो इसी वाले से मैंने कहा था कि जो वो स्टूडेंट जो अभी सुन रहे हैं, जो या जिन्होंने आगे अपने कैरियर जो है वो स्टार्ट करना होगा, तो उनके लिए यही है कि कोशिश ये करें कि इस टाइम को वो जो है वो भरपूर तरीके से प्रोडक्टिव बनाएं, और कुछ ना कुछ जो है वो अपने जो है वो स्किल सेट को इन्हेंस करते रहें। अ, दूसरा ये है कि ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये जो टाइम बीच में है था एजुकेशन वाला, ना तो जो गैप था उसको अगर आप सही तौर पे समझ आते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में आपको अपने आगे का जो है वो जो कैरियर है वो आसान रहता है। अपना कभी बैक टू योर क्वेश्चन ये था कि भाई कब क्या आपको कभी लगा कि एचआर के अलावा भी काम करना चाहिए? तो उसमें ये है कि आई थिंक हर हर पर्सनैलिटी की आप एक ना कोई सेलिंग पॉइंट होता है कि यार आप समझते हैं कि यार आप इस चीज़ के अंदर बहुत अच्छे हैं। तो मुझे ये लगता है कि मैं पीपल मैनेजमेंट में बहुत अच्छा हूँ। जो है मेरी इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी हैं, और मैं लोगों से अच्छे तरीके से जो है वो बात कर सकता हूँ, ये मैं समझता हूँ। शायद इसी वजह से मुझे लगता है कि जो एचआर की फील्ड जो है मेरे लिए आसान रही। और इसमें क्योंकि यूजुअली आपका जो इंटरेक्शन होता है मोस्टली आपका एम्प्लॉय से ही होता है। आपके इंटरनल जो आपके बेसिकली जो कस्टमर हैं वो आपकी आप कंपनी के एम्प्लॉयज़ ही होते हैं। तो मेरे ख्याल में इसलिए मुझे लगता था कि ये मैं ज़रा सॉफ्ट स्पोकन हूँ, और मेरी इंटरपर्सनल स्किल्स इस तरह की हैं कि मेरे लिए ये जॉब जो है वो बहुत बेहतर रहेगी। तो इसी वजह से मैंने जो है अपना कैरियर इसी में ही कंटिन्यू किया है, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह इसी में ही सक्सेसफुल जो है वो जा रहा है। आगे देखें ज़िंदगी में क्या होता है। नहीं नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, होप ऑल द सक्सेसेस फॉर यू। अच्छा सर, एक आपने बड़ी अच्छी बात करी, थैंक यू। सेलिंग पॉइंट, और जो है आपने देखा कि मेरी मैनेजमेंट स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स और ये तमाम स्किल्स मेरी काफ़ी अच्छी हैं, तो मुझे एचआर में रहना चाहिए। ये स्ट्रेंथ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप आइडेंटिफाई करो। आप नए लोगों को, या नए जैसे मतलब जो छोटे हैं, मतलब फ्रॉम मैट्रिक, ओ लेवल, ए लेवल, इवन दोज हु आर ग्रेजुएटिंग, वो अपनी कैसे स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करें? क्योंकि इवन जो ग्रेजुएट प्रोफेशनल होता है, जो इंटरव्यू के लिए आ रहा होता है, वो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का सवाल गूगल करता है,
और बहुत टाइम गुजर जाता है, वो अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचान नहीं पाता। बाय द टाइम इट्स वेरी टू लेट, और बाय द टाइम इट्स गुड फॉर हिम कि वो पहचान जाता है और उसको डेवलप कर लेता है। ये जो सॉफ्ट स्किल्स है ना, सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर ग्रोथ और फॉर योर लाइफ एज वेल। आपकी जितनी भी जो स्टेजेस हैं, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स, दैट कम्स इन हैंडी एवरीवेयर। मतलब जॉब पे नहीं, आपके ऑब्वियसली फैमिली में, घर में, बाहर में, दोस्तों में, हर जगह काम आ रही है। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस विद इन द पर्सन, जो आप किस तरीके से आप एडवाइस करोगे कि एक बंदा जो है वो डेवलप करे, और सबसे पहले किस तरीके से आइडेंटिफाई करे कि यार ये मेरे अंदर कमजोरियां हैं, ये मेरे अंदर जो है स्ट्रेंथ्स हैं। इन टर्म्स ऑफ जॉब की मैं बात कर रहा हूँ ना, मतलब मैं पढ़ रहा हूँ तो ये चीजें मेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, मेरे वीक पॉइंट्स हैं। और इसको फिर जब आप आइडेंटिफाई करते हो तो फिर ऑब्वियसली फिर आप, आइडेंटिफिकेशन इज द मेन हैसल और इज द मेन प्रॉब्लम, जो मेन गैप हम कहेंगे, उसको आप किस तरीके से करोगे। जब आप आ जाते हो फिर विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसको डेवलप कैसे करें। तो आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से की जाए। मैं कह रहा हूँ जब आप जो है वो अपना पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, उसमें ना आपको साथ साथ ये भी अपनी पर्सनैलिटी का आइडिया भी होता है कि आप जो है वो किस चीज़ के अंदर अच्छे हैं। आप नंबर्स में अच्छे हैं, आपको जो है वो प्रेजेंटेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी है, आप बोलना बहुत अच्छा आता है, या आप किसी और चीज़ के अंदर अच्छे हैं। तो इस ये भी एक आपके पास एक जो है वो पैरामीटर होता है जिससे आप अपनी अपनी स्किल्स को या अपनी स्ट्रेंथ को जो है ना वो समझ सकते हैं। लेट्स सपोज एक बंदा ऐसा है कि जिसको जो है जो कि नंबर में अच्छे ही नहीं, बिल्कुल भी उसको नंबर नहीं आते, नंबर नहीं में अच्छा नहीं है। अब वो कहे कि यार मैं अब ऐसी चीज़ के अंदर जाके मैं फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग में चला जाऊँ, या मैं कोई इस तरह के काम करूँ जहाँ जो कि उसको वो उसमें अच्छा है ही नहीं, तो वो जाके आगे शायद वो इतना अच्छा ना कर पाए। तो सबसे बेसिक चीज़ यही है कि आप जब आप पढ़ रहे होते हैं या अपने कभी अगर उसमें होते हैं तो आपको एक ये आइडिया हो जाता है कि आप इस वक़्त जो है आप किस चीज़ के अंदर अच्छे हैं, ठीक है? और आपका इंटरेस्ट क्या कहता है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका इंटरेस्ट जो है आपके स्किल सेट के साथ मैच कर देना, तो फिर तो मेरे ख्याल में उसको कभी लगेगा नहीं कि वो कि उसने कभी काम भी किया है, बिकॉज़ वो अपने काम को एन्जॉय करेगा। हमने बहुत दफ़ा देखा है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो शायद इंटरव्यूज़ में आपको जो आप क्वेश्चन होते हैं उनको आंसर देकर आ जाते हैं, या अपने आप को जो है वो इंटरव्यूज़ में पास हो जाते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में जब उनको वो जॉब दी जाती है, टास्क दिया जाता है, तो वो बिल्कुल भी यानी कि वो परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे होते। उसकी वजह ये है कि शायद उनको उस वक़्त उस जॉब की ज़रूरत थी, उन्होंने वो जॉब ले ली, बट उनका इंटरेस्ट कहीं और है। जब उनका इंटरेस्ट ही उस जॉब के अंदर नहीं है, तो डेफ़िनिटली वो 100% कभी नहीं जो है वो नहीं देंगे। इससे उनको भी नुकसान होता है, और फिर जो कंपनी जो हायर करती है, तो उसको भी नुकसान होता है। तो मेरे ख़्याल में हर एम्प्लॉयी को या हर इंसान को पता होता है कि वो किस चीज़ के अंदर अच्छा है, वो एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, उसको क्या काम करना चाहिए, ये भी एक तरीकाकार होता है। बाकी और उसके अलावा बहुत सारी अब टेक्निक्स हैं जिससे आप अपनी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अगर आप अपने बहुत सारी जो है वो ट्रेनिंग में अगर अगर आपने अटेंड की हो, तो वहाँ पे भी आपके ना एक स्किल को चेक किया जाता है कि जी आप किस चीज़ के अंदर अच्छे हैं। उसके अंदर जो है वो आप डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन आंसर होता है। उसमें भी आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स क्या हैं, या आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप अपने आप को जो है वो आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि आप बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी है किस टाइप की। ग्रेट एडवाइस सर, और ये बिल्कुल मैं रिकमेंड भी करूंगा जो ये सुन रहा है कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स के टेस्ट होते हैं दैट आर इजीली अवेलेबल ऑन गूगल एज वेल। तो आप जाओ, आप पर्सनैलिटी जी, ट्रेट्स जो है वो अपने सर्च करें, उससे आपको आइडेंटिफाई होगा। क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा कि हम बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं अपने एल्डर से, अपने एनवायरमेंट से। तो अब लेट्स सपोज आपने ठीक बात है। की ना इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट की। इंट्रोवर्ट बंदे को बहुत सारे लोग एज शाइनेस लेते हैं। इंट्रोवर्ट एंड शाइनेस आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो लेकिन एक इंट्रोवर्ट बंदे को यार ये शाय है, उसको शाय की तरफ लेबल कर दिया जाता है। तो इससे इम्पोर्टेंट है कि आप अपना जो है ना किसी प्रोफेशनल से या एटलीस्ट किसी वेबसाइट पे जाके इनिशिएट करो, और अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस और अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो है वो उसके बारे में जान सकें। तो ग्रेट एडवाइस। इसके अलावा जो एजुकेशन है, एजुकेशन में आप अगर लेट सपोज क्या एडवाइस करते हैं कि किस तरीके से जो है ना
करियर प्लानिंग आपको, मिसाल के तौर पे आपका इंटरेस्ट है केमिस्ट्री की तरफ, या लेट सपोज किसी टेक्निकल फील्ड, या लेट सपोज किसी फाइनेंस की तरफ, तो ये जो करियर पाथ है आपके ख्याल में इंसान किसी स्टूडेंट को या उसको प्रोफेशनल, उसको क्या कहते हैं, बच्चा बच्ची को कब से जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए करियर प्लानिंग जो है, एट व्हाट स्टेज जो है वो एक जो है क्या कहते हैं स्टूडेंट स्टार्ट कर दे कि हाँ यार, मैंने अभी लेट सपोज एक प्रोफेशनल डिग्री स्टार्ट कर दी है, तो मैं इस तरीके से लाइजनिंग करूं, इस तरीके से अपनी जो है नेटवर्क डेवलप करूं, और मेरा जो ये पाथ है वो इस तरीके से एंड होगा और इस तरीके से स्टार्ट होगा। तो ये इसमें कुछ एडवाइस दे सकते हो आप करियर प्लानिंग के हवाले से? अच्छा, हाँ, ये आप जैसे बड़ी अच्छी बात आपने की। अगर हम देखते हैं तो बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि अगर हम किसी से पूछते हैं कि भाई आपने फॉर एग्जांपल आपने एमबीए किया और हम एमबीए आपने जो है मार्केटिंग में क्यों किया या आपने इंजीनियरिंग क्यों की, वो कहता है जी मेरी अम्मी ने कहा था, मेरे अब्बू ने कहा था, क्योंकि वो उनके 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 जो क्या कहते हैं कज़न है उन्होंने भी एनएलडी से पढ़ा था या किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, इंजीनियरिंग की थी, तो मैंने वही कर लिया। या किसी और ने कहा था आप भी एमबीए कर लो, उसका बच्चा देखा वो कितना अच्छा कर रहा है, उसने एमबीए किया था इस चीज़ के अंदर, इसलिए मैंने भी कर लिया। अब हालाँकि ये चीज़ मेरे ख्याल में हर हर एक के लिए जो है वो सूदमंद नहीं हो सकती, क्योंकि हर हर इंडिविजुअल जो है वो बहुत डिफरेंट है। तो यही तो मैं कह रहा था कि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका अपना इंटरेस्ट क्या है और आप जो है वो किस चीज़ के अंदर बहुत अच्छे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें फाइनेंस की, अब फाइनेंस में अगर कोई कोई ऐसा बच्चा है वो चाहता है कि फाइनेंस के अंदर जो है वो अपना अपना करियर जो है वो बनाए, तो शायद उसको एमबीए भी इतना सपोर्ट ना करे फॉर फॉर हायर पोजीशन। हाँ, एमबीए बिल्कुल उसको इस काम के अंदर सपोर्ट करेगा कि उसकी जो क्या कहते हैं मैनेजमेंट स्किल्स हैं, जो पीपल मैनेजमेंट स्किल्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो बहुत अच्छी हो जाएंगी। लेकिन उसके साथ साथ उसको जो फाइनेंस के जैसे आईसीए में है, एसीसी है, बीसीए है, जो भी है, जो भी फाइनेंस के जो कोर्स जो एजुकेशन है वो उसको साथ साथ जो सर्टिफिकेशन है वो उसको लेनी पड़ेगी, तब जाके वो एक बहुत बेहतर जो है वो जगह पे अपने आप को वो देख सकता है, क्योंकि क्योंकि सिर्फ एक चीज़ उसके लिए शायद काफ़ी ना हो। इसी तरह यानी कि अब जो भी इंडिविजुअल है वो जिस फील्ड में जाना चाहता है, उसको ये चाहिए कि वो ये देखिए कि इस फील्ड में कौन कौन सी एजुकेशन, कौन कौन से सर्टिफिकेशन ज़रूरी है, वो उसको साथ-साथ जो है वो करने चाहिए। तब जाके आप एक जो है आप कह सकते हैं कि मार्केट के जो अपना जो उसका अपना कॉम्पिटिशन है, उसमें हम आ सकते हैं। वरना आप जो है ना ऑब्सोलीट हो जाओगे। ग्रेट एडवाइस। अच्छा, इसमें मैं जो है ना एडवाइस के हवाले से इसका थोड़ा सा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की भी रिक्वेस्ट करूंगा कि लेट सपोज एक हम एक फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं जो इंजीनियरिंग कर रहा है, तो वो प्रोफेशनल कोर्सेज कहाँ से जाके ढूंढेगा कि यार मैं यहाँ से कौन कौन से प्लेटफॉर्म आपके लिहाज से हैं जो कि जहाँ से वो सर्च करे और आइडेंटिफाई करे कि मैंने ये प्रोफेशनल कोर्सेज अगर मैं कर लेता हूँ ड्यूरिंग माई टेन्योर ऑफ स्टडी, क्योंकि आपके पास ऑब्वियसली सेमेस्टर सिस्टम है, हर ईयर आपको 1.5 से 2 महीने का गैप मिलता है, विच इज वेरी गुड फॉर डेवलपिंग योर सेल्फ इन अदर फील्ड एज वेल, इन प्रोफेशनल फील्ड एज वेल, और बिल्ड योर सेल्फ प्रोफेशनली एज वेल। तो आपको क्या एडवाइस करोगे, कहाँ कहाँ से सर्च करे, या किस तरीके से प्रोफेशनल से जाके लिंक्डइन पे लाइजनिंग करे, वहां से पूछे? तो इसका थोड़ा सा आप जो है वो क्या कहते हैं इस पे रोशनी डालें। अच्छा, आप विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक चीज़ जो कि मैंने आइडेंटिफाई किया जब हम अक्सर इंटरव्यूज में देखते हैं, जो स्पेशली वो हमारे इंडिविजुअल या वो एम्प्लॉइज जिन्होंने सिर्फ इंजीनियरिंग की होती है, तो उनको मैं जब भी आप उनको आप इंटरव्यू करते हैं ना, तो वो थोड़ा-सा हमें कहीं न कहीं ये लगता है कि यार उनके अंदर जो क्या कहते हैं मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं वो नहीं है। बहुत ज़्यादा उनके अंदर जो है ना वो चीज़ नुमायाँ नज़र नहीं आती, मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सट्रोवर्ट भी नहीं होते, इंट्रोवर्ट होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल का भी काफ़ी हद तक जो है ना उनको क्या कहते हैं आप सामना करना पड़ता है, उनको प्रॉब्लम होती है। तो उस हवाले से मैं ये कहूँगा अगर कोई बंदा इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसको साथ-साथ जो है वो मैनेजमेंट के जो कोर्सेज़ होते हैं, वो ज़रूर करने चाहिए, ताकि उस बंदे की जो मैनेजमेंट की स्किल है वो एनहांस हो सके, और ये जो अपना
सर्टिफिकेशन है ये तो ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं, और क्या कहते हैं डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी करवा रही होती हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो करवा रही होती हैं, तो वो अपने अपने हिसाब से देख के उसको वो कर सकता है। क्योंकि मैंने यही चीज़ें जो है वो नोट की है कि इंजीनियरिंग के जो साथ होते हैं वो नंबर्स में बहुत अच्छे होते हैं, उनकी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन जब बात आती है जो है मैनेजमेंट की, उसमें वो काफ़ी चीज़ों में ना लैग करते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे भी होंगे, ये ना हो कोई इंटरव्यू देखा बोले यार देखो नहीं मैं तो बहुत अच्छा था यार, आपने कैसी बात कर दी। तो असल में बात होती है ओवरऑल जो है वो लोगों की, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया कि वो बेचारे मैनेजमेंट स्किल के अंदर जब बात आती है तो, या पीपल मैनेजमेंट की बात आती है तो उसमें वो, या सॉफ्ट स्किल की बात आती है उसमें शायद वो इतने अच्छे नहीं होते। नहीं, ये इट्स ग्रेट एडवाइस, और मैं जो शुरू से लेके अभी तक छोटे छोटे जो डॉट्स उनको कनेक्ट कर दूं, एंड देन विल मूव टू द इंटरव्यू और प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू एंड रेज्यूमेस। तो हमने स्टार्ट किया कन्वर्सेशन जो है वो इस तरीके से कि एक्सपोजर ड्यूरिंग योर टाइम व्हेन यू आर इन मैट्रिक और इन इंटर, और जो आपको गैप्स मिलते हैं उसमें आप एक प्रोफेशनल जॉब्स करें, चाहे वो किसी भी छोटे से इदारे में हो, बड़े से इदारे में हो, कोई भी जॉब हो, लेकिन वो जॉब करें ताकि आपको इंडस्ट्री प्रैक्टिस या इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट समझ में आए। देन वी मूव्ड ऑन टू कि किस तरीके से अच्छा, इसमें आपने जो है ना। एक चीज जी जी एक चीज जी जी, बस, प्लीज प्लीज प्लीज। एक चीज मैं बस इसी में ऐड कर दूं, मैं ना मेरे आप जाए। मैं हाँ कहता हूँ कि आप फॉर एग्जांपल ऐसा बच्चा जिसने अभी इंटर किया है हाँ या हाँ। मैट्रिक किया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसको किसी जगह पे इंटर्नशिप नहीं मिलती, लेट्स सपोज, क्योंकि वो क्या कहते हैं यूजुअली जो जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो आपको जब आप फाइनल ईयर्स में होते हैं तब जाके आपको ना वो इंटरेक्ट करते हैं फॉर इंटर्नशिप। तो उनके लिए मेरी जो है वो छोटी सी एडवाइस ये होगी कि आपकी फैमिली में यकीनन कोई ना कोई ऐसे साहब होंगे, आप फादर होंगे, भाई होंगे, या कोई बड़ी सिस्टर होगी जो किसी न किसी जो है वो कंपनी के साथ जो है वो काम कर रही होगी, वहाँ पे मुंसलिक होंगी। आप उनके साथ बैठ जाएं, ठीक है। आप जरूरी नहीं है कि आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन ही पिक करे, आप उनके साथ बैठें, आप उनसे बोलेंगे ये बताएं कि आप ऑफिस में क्या क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, ये काम कैसे होता है, ताकि उस चीज़ से भी आप अपनी अपनी जो आपकी जो स्किल्स हैं वो आपकी इम्प्रूव हो सकती हैं। आप आपका एक जो इंटरेस्ट है वो भी डेवलप हो सकता है, क्योंकि जो भी एक प्रोफेशनल होगा वो कहीं काम कर रहा होगा, यकीनन उसको बहुत सारी चीज़ों का पता होगा, वो आपको बता भी सकेगा। और इसके जो है दो एडवांटेज होंगे। एक तो ये होगा कि आपका बच्चा जो है उसकी स्किल्स जो है वो इनहेंस हो रही होगी, साथ साथ वो बजाय इसके कि वो अपना टाइम किसी ऐसी एक्टिविटी में वेस्ट करे जिसका उसको भी नुकसान होगा और उसकी फैमिली को नुकसान होगा, वो आपके साथ एंगेज रहेगा। जो फादर सुन रहे हैं वो मेरे ख्याल में ये अपने बच्चों को अपने साथ लगा सकते हैं, जो ऑफिस का काम होता है बोलेंगे बेटा मैं ये काम करता हूँ ऑफिस के अंदर और मैं ये उसको ऐसे ही करता हूँ, उनको भी साथ साथ इन्वॉल्व करें, तो मेरे ख्याल में वो भी उसकी भी तो जरा जो है वो क्या कहते हैं मोटिवेशन लेवल जो है वो इनहेंस होगा, और साथ साथ वो जो है वो सीखता भी रहेगा आपसे। अब आप क्वेश्चन करें, सॉरी नहीं 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 सर, कट इट किया आपको। ग्रेट एडवाइस। बेसिकली ये बहुत अच्छी एडवाइस है कि आप जिनको जॉब्स नहीं मिल रही वो अपने लाइजनिंग करें, अपने रिश्तेदारों में, अपनी फैमिली मेंबर्स में, उनसे सीखें वो क्या काम करते हैं। ऑब्वियसली वो भी मोटिवेट होंगे कि उनको भी अपनी काम की इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ेगी कि मैं ये करता हूँ, सवाल और जवाब, तो उसमें काफी चीजें जो है वो पॉजिटिव निकलेंगी। पर्सनैलिटी टेस्ट अपने कंटिन्यूस करें ताकि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता चले। जितना आप अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में जानोगे, इट विल बी इजियर फॉर यू टू विन बैटल्स। तो जो है, और इसके बाद जो हमने आखिरी चीज डिस्कस की, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इंजीनियर है तो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकली अपने आप को स्ट्रांग ना करे, अपनी सॉफ्ट स्किल्स को जो है वो एनहेंस करे। अगर किसी की सॉफ्ट स्किल्स अच्छी हैं तो जो है वो अपनी टेक्निकल स्किल्स को जो है वो एनहेंस करे, ताकि आप जब इंडस्ट्री में आओ तो यू कम एज अ होल पैकेज। और आप जितना अच्छा और जितना ज्यादा एग्जैक्टली। मल्टी टैलेंटेड होगे, इट विल बी इजियर फॉर द कंपनीज टू पिक यू अप, और आप आसानी से हाईलाइट होगे। तो इट वाज अ ग्रेट एडवाइस फॉर एवरीवन। अब हम जो है वो थोड़ा सा आ जाते हैं अब ग्रेजुएशन की तरफ ना, जो ग्रेजुएटिंग प्रोफेशनल अब निकल रहे हैं। इसमें एक जो है किस तरीके से जो है, जो बिल्कुल फ्रेशर्स होते हैं ना, उनको आप रेज्यूमे के हवाले से क्या एडवाइस करोगे कि किस तरीके से वो रेज्यूमे बनाएं, किस तरीके से वो लाइजनिंग करें? अच्छा, इसमें सबसे पहला एक क्वेश्चन जो मैं कहूंगा कि आप उसका पहले जवाब दें, लिंक्डइन।
उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और लिंक्डइन पे कौन से एज ग्रुप को जो है एक्टिव हो जाना चाहिए? फ्रॉम इंटर आपको लिंक्डइन पे एक्टिव हो जाना चाहिए, या जैसे आप ग्रेजुएट कर रहे हो आपको लिंक्डइन पे एक्टिव होना चाहिए? लिंक्डइन का क्या आपका क्राइटेरिया होना चाहिए, और लिंक्डइन पे आपको कितना एक्टिव होना चाहिए, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज लिंक्डइन? जी, लिंक्डइन पे ये है कि सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि जैसे ही जब आपको ये हो कि अभी आपने जो है वो जॉब के लिए जाना है, तो बेहतर ये है कि आप अपने आप को उसमें अपने आप को जो है वो अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट करें, ठीक है। और आप देखें उसमें साथ साथ ये होता है कि बहुत सारे आर्टिकल्स भी आ रहे होते हैं, ठीक है। जॉब्स के साथ साथ आर्टिकल्स भी आ रहे होते हैं, आप उनको भी पढ़ते रहते हैं, आप उनको चीज़ों को सीखते रहते हैं। और आपको ये भी लगता है कि यार कौन सी कंपनी क्या कर रही है, क्या, क्योंकि बहुत सी कंपनी जो है ना अपनी अपनी जो भी उनकी सक्सेस स्टोरीज होती हैं वो लिंक्डइन के ऊपर जो है वो पोस्ट कर रहे होते हैं। तो इसके साथ साथ आप वो भी सीख सकते हैं, वो भी आप अपने आपके जो है वो इल्म में इजाफा हो सकता है कि भाई ये कंपनी क्या कर रही है। तो उनको अपना प्रोफाइल बिल्कुल जो है वो लिंक्डइन पे बनाना चाहिए। वो बच्चे जो अभी ग्रेजुएशन में है, फाइनल ईयर में है, जब जब उसके बाद उन्हें जो है वो प्रोफेशनल लाइफ की तरफ जाना है, तो उनको चाहिए कि वो अपनी जो है प्रोफाइल जो है वो ज़रूर इसके ऊपर मेंटेन करें। और साथ साथ जो है वो क्योंकि उनका अभी जो टारगेट होता है कि उन्होंने बेसिकली प्रोफेशनल लाइफ में जाना है और कौन सी कंपनी को जो है वो टारगेट करना है। तो आई थिंक इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि लिंक्डइन पे मोस्टली जो है वो अपडेटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है। और क्योंकि अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे, हो सकता है कि उनकी वेबसाइट जो है वो कंपनी की इतनी अपडेट ना हो, इतना कि लोग जो है ये अब सोशल मीडिया की जो साइट्स होती हैं इनको वो अपडेट रखते हैं। आप अपनी जो भी सक्सेस जो स्टोरी है, डेवलपमेंट है, वो उसके ऊपर पोस्ट कर रहे होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद सीवी की बात जब हम करते हैं ना, देखिए जब एक 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 वो एम्प्लॉय या एक वो इंडिविजुअल जिसके पास एक्सपीरियंस है, वो डेफिनेटली अब उसका जो सेलिंग पॉइंट है वो उसका एक्सपीरियंस है, ठीक है। वो अपने एक्सपीरियंस को ज़्यादा नुमायाँ करेगा कि जी मैं इस कंपनी के अंदर इस जगह पे ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो उसका सेलिंग पॉइंट हो गया। बट वो लोग अपना इंडिविजुअल जो कि अभी अभी पास आउट हो रहे हैं, अब उनके पास जो एक्सपीरियंस नहीं है, वो बेसिकली जीरो एक्सपीरियंस पे बैठे हुए हैं। उनका जो जो सेलिंग स्किल जो है अपना जो चीज़ है वो उनकी है एजुकेशन। तो उन्होंने जब आपने अपना सीवी बनाना है तो उन्होंने सबसे पहले अपनी एजुकेशन को नुमाया करना है, बिकॉज अभी जो उनको फर्स्ट जॉब मिलने वाली है वो एजुकेशन के बेस पे मिलने वाली है, ठीक है। जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटर हो जाते हैं, आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है, फिर फिर आपने अपने एक्सपीरियंस को नुमाया करना होता है। फिर वो आप एक्सपीरियंस के बेस पे ही कंपनी आपको पिक करेगी, कोई भी कंपनी में जब जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो वो बच्चे जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो उनकी जो कोई अगर कोई ज़िंदगी में उनकी कोई अचीवमेंट है, फॉर एग्जांपल कोई कोई उन्होंने कोई अवार्ड लिया हुआ है, कोई गोल्ड मेडलिस्ट हैं किसी चीज़ के अंदर, या इस तरह की कोई चीज़ है जो आपने अपने स्टूडेंट लाइफ में अचीव की है, उसको नुमायाँ करें सीवी के अंदर। और इसी तरह कोई आपने कोई कोई ऐसी कोई अपना प्रोग्राम किया हुआ है। बाज़ दफ़ा ये होता है स्कूल्स के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ लोग बड़े अच्छे होते हैं, सोशल होते हैं, उन्हें बड़े जो है वो इवेंट वगैरह जो है वो अरेंज किए होते हैं, ऑर्गेनाइज़ किए होते हैं, तो वो उनको नुमायाँ करें, एजुकेशन को नुमायाँ करें। ये बेसिक चीज़ है मेरे ख्याल में सीवी के लिए। तो बिल्कुल अभी जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, सीवी के हवाले से हमने जो है वो थोड़ा बहुत बिल्कुल डिस्कस किया। एजुकेशन में आपके ख्याल से एक 4 ईयर की डिग्री अगर है, क्योंकि अब ऑब्वियसली सारी डिग्री जो है बीएस जो है वो 4 ईयर्स का हो गया, वेदर यू एन आर्ट्स मेजर और वेदर यू आर अ टेक्निकल मेजर, जो भी है आप 4 ईयर्स की डिग्री करते हो। तो 4 ईयर्स में आपकी फील्ड से रिलेटेड आप कितनी इंटर्नशिप रिकमेंड करते हो कि करनी चाहिए फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ गेटिंग हाईलाइटेड? मेरे ख्याल में एज मैनी एज यू कैन, बिकॉज देखें इसमें उसमें होता क्या है कि आप जो भी इंटर्नशिप करेंगे, जिस ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे, आपको डेफिनेटली आपके कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और जो कि आपको हेल्प आउट करेगा इन जॉब हंटिंग, ठीक है ना।
तो इसलिए ये नहीं कि आपने बस एक इंटर्नशिप की उसके बाद बैठ गए। अगर आपको फॉर एग्जांपल सम टाइम होता है कि आपने देखें जैसे आप बीबीए की बात करें, बीबीए में आप ये नहीं आप डिफाइन कर सकते यार कि मैंने क्या करना है, क्योंकि उसके अंदर कोई स्पेशलाइजेशन तो होती नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट सब कोर्सेज जो है सबने सबने पढ़ने होते हैं। तो आप उसमें तो ये इतना डिटरमिन करना कि यार मुझे खाली इसी चीज़ के अंदर मेरे और उसके मेरे, कोशिश ये करें अगर आपका कोई इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो गया कि मुझे फॉर एग्जांपल जो है मार्केटिंग में जाना है, दूसरा कहता है मुझे जो एचआर में जाना है, तो आप कोशिश यही करें कि आप मार्केटिंग और एचआर में ही आपको इंटर्नशिप मिले। अगर इन केस उस डिपार्टमेंट में नहीं मिलती, अगर किसी और डिपार्टमेंट में मिलती है, तो आप सेक ऑफ लर्निंग आप ज़रूर उसको ऑप्ट करें। और जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं तो आप कुछ ना कुछ आपको मिल जाता है सीखने को। अच्छा, इंटर्नशिप के हवाले से मेरा एक सवाल होगा। वो ये होगा कि इंटर्नशिप जो है वो किस तरीके से जो है वो हंड करें, क्योंकि देखिए एक तो यूनिवर्सिटी आपको इंटर्नशिप ऑफर करती है, सही है, वो तो दैट इज वेरी इजी टू गेट, वो आपको इंडस्ट्रीज आती हैं, इंडस्ट्रीज के नाम आते हैं, यू एनरोल एंड देन यू गो टू दैट इंडस्ट्री। लेकिन उससे पहले थर्ड ईयर से पहले फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर इवन, उसमें आप किस तरीके से इंटर्नशिप का एडवाइस करोगे कि आप क्योंकि इंटर्नशिप एक ऐसी चीज है जो इंडस्ट्रीज हाईलाइट नहीं करती, मतलब इंडस्ट्रीज अपनी वेबसाइट्स पे नहीं डालती, इंडस्ट्रीज शो ऑफ नहीं करती कि इंटर्नशिप प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे जो हैं वो प्रोग्राम्स चला रहे हैं, दे आर रनिंग वेरी गुड प्रोग्राम्स, लेकिन वो उसको जो है सच एडवर्टाइज नहीं करते। उसके लिए किस तरीके से स्टूडेंट को कांटेक्ट करना चाहिए और क्या टाइमलाइन होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई ओवरबर्डन है ना राइट नाउ विद ऑल द सिचुएशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो जो है वो अगर आप बहुत से पहले किसी को बोलोगे तो वो चीज जो है ना मिस हो जाएगी, ज्यादा बोलोगे तो यू आर इन द डेंजर ऑफ इरिटेटिंग दैट प्रोफेशनल। और तो किस टाइम पे क्या टाइमलाइन होना चाहिए और किस तरीके से इसको फॉलो अप करना चाहिए रिगार्डिंग द इंटर्नशिप कि मैं जो है वो इस इंडस्ट्री में इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, इसका थोड़ा सा एक गाइड करें ना जो भी सुन रहा हो। देखें इसमें ये है कि 4 to 6 वीक की जो इंटर्नशिप होती है वो बेसिकली रिकमेंडेड होती है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपने 4 to 6 वीक की इंटर्नशिप करनी है। उसमें मोस्टली जब समर ब्रेक होता है उस वक्त स्टूडेंट के पास टाइम होता है कि वो उसमें जाके कर सकते हैं। अब बात रही कि वो उसको इंटर्नशिप कैसे मिलेगी, क्योंकि हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। क्योंकि मोस्टली इतना आसान नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करना और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन आपको ऑफर करती है नहीं करती। इसमें ये है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो कि स्पेशली वो समर जो है वो इंटर्नशिप के जो अपना प्रोग्राम होता है उसको जो है वो लॉन्च करती हैं। प्लस आप ये भी देखते रहेंगे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है समर का जो इंटर्नशिप जो अपना प्रोग्राम है उसको प्रॉपरली लेके चलती है। आप आप जब वहाँ पे अप्लाई करें, उसके साथ साथ आपके कोई अगर रेफरेंसेस हैं आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई जायका नहीं है। क्योंकि अगर सपोज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आप वहाँ पे जब बात करते हैं तो वो शायद वो जो है वो इंटर्नशिप लेना उसके लिए आपके बच्चे के लिए या आपके जो भी आप जाने वाले हैं उसके लिए आसान हो सकता है। ज़रूरी नहीं आपकी अपनी कंपनी हो, आप दूसरी कंपनी में भी आप जो है बात कर सकते हैं। आपका एक नेटवर्क होता है, तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं मेरे ख्याल में। और फिर दूसरा ये कि स्टूडेंट को भी साथ-साथ देखें आपको पता है इस वक़्त जो है कॉम्पिटिशन बहुत हाई है, ठीक है? अगर आप ये समझते हैं कि ये चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाएँगी तो ये मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है। आपको थोड़ा-सा काम करना पड़ेगा, थोड़ा-सा एग्रीड। हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हो सकता है आपको 20 जगह पे सीवी देनी पड़े, ठीक है ना? एग्रीड। एग्रीड। बाद लोगों को क्या होता है, एक एक दफ़ा एक जगह पे सीवी दी यार मैंने तो अप्लाई किया था, उन्होंने कॉल ही नहीं की, वो एचआर वाले जवाब ही नहीं देते या कुछ इस तरह की बातें। तो भाई आपने दिल जो है ना वो छोटा नहीं करना, आपने अपनी कोशिश जो है ना वो जारी रखनी है। अगर आप जो है डिफरेंट कंपनी को आप अप्रोच करेंगे तो कहीं न कहीं इंशाल्लाह आपके लिए कोई ना कोई काम हो जाएगा। मेरी ये एडवाइस है। अच्छा, अभी तक हमने जो कवर किया था वो कवर किया है हमने। एक ग्रेजुएट प्रोफेशनल को उसकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस आइडेंटिफिकेशन बता दी, किस तरीके से वो ड्यूरिंग हिज एजुकेशन अपने आप को प्रोफेशनली ग्रो कर सकते हैं। इंटर्नशिप इज अ गुड ऑप्शन, इंटर्नशिप नहीं मिलता
तो आप एटलीस्ट लाइजनिंग करो, अपने जानने वालों के पास बैठो, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं उनके बारे में बात करो। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ना टेक्निकल वालों के जो एक डिलेमा आता है, और जो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं वेदर, और जो भी कोई टेक्निकल फील्ड में है, वहां पे इंग्लिश जो है वो बहुत कम सिखाई जाती है। और एक बड़ा पाकिस्तान के साथ एक मसला है, जो कि एक बड़ा गैप क्रिएट होता है व्हेन यूर इन अ यूनिवर्सिटी। तो एक ये बड़ा एक फ्रेज चलता है कि इंग्लिश इज जस्ट ए लैंग्वेज, इंग्लिश इज नॉट द साइन ऑफ नॉलेज। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में आते हो, तो आप देखते हो कि यार इंग्लिश की एक इम्पोर्टेंस है। इंग्लिश बोलने वाले की इंग्लिश जो है वो जितना फ्लुएंट है और जितना वो आसानी से इंटरमिंगल कर सकता है, उसका एक स्टेटस जो है ना वो देखा जाता है कि यार, तो इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट। तो इसके हवाले से आप क्या कहते हैं कि जो बच्चा बच्ची है वो किस तरीके से अपने आप को ग्रो करे, और आपकी नजर में फ्रॉम एन एचआर प्रोस्पेक्टिव, जब आप एक इंटरव्यू ले रहे होते हो, तो एक जो है बहुत इंग्लिश की उस वक्त ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन आप कितना रेट करते हो? जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने असल भाई। असल में देखें, इंसान वही है जो कि अपनी रियलिटी को जो है वो समझे। देखें, ये एक रियलिटी है। अक्सर लोग कहते हैं जी नहीं, ये ऐसा नहीं है, यानी कि वो अंग्रेज़ी कौन सा ज़रूरी होती है। हालांकि जब भी इंटरव्यूज़ होते हैं आपको आपसे जो क्वेश्चन किए जाते हैं मोस्टली वो इंग्लिश में ही होते हैं, ठीक है। तो भाई ये बहुत ज़रूरी है। जिसने भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को आगे लेकर जाना है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। आप चाहे कितने बड़े अच्छे हैं, आप अपने काम में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब भी बात आएगी तो अगर आपके अंदर, मैंने अपने करियर में ये देखा है कि वो लोग जो जो अंग्रेज़ी अच्छी बोलते हैं, उनको बोलना अच्छा आता है, दे अ, वो जो है अगर उस बंदे की निस्बत जिसको जिसको अंग्रेज़ी बोलना नहीं आती, उससे ज़्यादा पे जो है ना उनको मिलती है। ये भी एक रियलिटी है, ठीक है? और मेरे ख्याल में इसमें कोई आप ये समझे नहीं कि अंग्रेज़ी का क्या आपको काम आना चाहिए, ये नहीं। लेकिन बेसिकली जब कोई बातें जब कोई चीज़ सामने आती है जहाँ पे आपको वैल्यूएट किया जाता है, चीज़ों की जाती है, तो आपकी जो हमारे यहाँ आपस में जो बात है कम्युनिकेशन वाली बात हम करें, तो हम ये समझते हैं कि जो इंसान अंग्रेज़ी में बात करता है, उसी ही की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। हालाँकि कम्युनिकेशन स्किल का मतलब अंग्रेज़ी में बात करना नहीं होता। उसमें तो ये होता है कि अगर आप अपनी बात को एक एक आसान अल्फ़ाज़ में दूसरे बंदे तक जो है आप पहुँचा रहे हैं, अगर वो बंदा आपकी बात सुन रहा है, समझ रहा है, ये कम्युनिकेशन है, ठीक है? लेकिन हमारे यहाँ कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि जिसको अंग्रेज़ी अच्छी बोलनी आती है, जो अंग्रेज़ी में अच्छी तरह बात कर सकता है, हम कहते हैं इस इंसान की या इस एम्प्लॉयी की या इस बंदे की कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? तो ये रियलिटी है। तो मेरे ख्याल में वो स्टूडेंट जिनकी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं है, उनको चाहिए कि वो अपनी अंग्रेज़ी पे काम करें। आजकल तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, वो आपको अंग्रेज़ी सिखाते हैं। और आप ये भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो आप जो है वो आप यूट्यूब के थ्रू भी सीख सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे आपके पास जो है मीडियम अवेलेबल है, ठीक है? बजाय इसके कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी चीज़ का भी इंटरेस्ट है। लेट्स सपोज़ ज़िंदगी में कोई भी आप काम करना चाहते हैं, तो आप अगर वो जो इंटरेस्ट है जो उसको आपको अच्छा लगता है, अगर उसकी वीडियो आप अंग्रेज़ी में देखना शुरू कर दें, बजाय इसके कि आप उर्दू में या बाकी अगर आप लैंग्वेज में देखते हैं, उसको चेंज करें, उसको अंग्रेज़ी में देखें। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो आप जितना क्या कहते हैं सुनोगे, उतनी ही आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होगी। दूसरा ये है कि आप अपना एक ऐसा कोई सर्कल जो है वो क्रिएट करें, जहाँ पे लोग आपका मज़ाक ना उड़ाएँ, आपकी बात को सुना जाए, आप उनसे फ्रीली बात कर सकें अंग्रेज़ी में। अगर आपके घर में कोई फैमिली मेंबर है, जिसकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है, आप उससे बात करें। आप उसको बोलें कि मैं अब जब भी आप घर पे होंगे, मैं आपसे अंग्रेज़ी में बात करूँगा। लोग हँसते हैं तो हँसने दो भाई। लोगों की आप जिस दिन आप ये परवाह छोड़ देंगे कि लोग मुझ पे हँसेंगे, लोग पता नहीं मुझे क्या कहेंगे, तो आप बिल्कुल जो है ईज़िली अपने काम को सीख सकते हैं। असल में हमारे साथ मसला ये होता है कि यार मैंने अगर एक लाइन अंग्रेज़ी की बोल दी और पता चला कि मेरे कोई
वो सेंटेंस मैंने सही नहीं बोला तो लोग बोलेंगे यार ये क्या, इसको तो अंग्रेजी बोलना भी नहीं आती, तो आपका मजाक उड़ाएंगे। तो कोई बात नहीं, आप अपना ऐसा एक सर्कल क्रिएट करें जहाँ पे लोग आपका मजाक ना उड़ाएं, जहाँ आपकी बात सुनी जाए, आप अपनी बात उनसे करें, और इसी तरह ही आप अपने क्या कहते हैं अंग्रेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये जो जो आपका सवाल था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। अगर आपने जिंदगी में कोई हायर जो है वो लेवल पे जाना है, हायर हायर जो है वो ऑक्यूपेशन में जाना है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। अगर जो लोग ये कहते हैं कि जी नहीं ऐसा नहीं होता, इसकी जरूरत नहीं होती, तो मेरे ख्याल में वो शायद रियल जो अपना एक्चुअल जो रियलिटी है उससे बहुत दूर है। नहीं सर, ग्रेट एडवाइस। एक चीज बिल्कुल मैं कहता हूँ कि राइट नाउ वी आर लिविंग इन ए मॉन्स्ट्रस वर्ल्ड ऑफ जो है नॉलेज। तो नॉलेज इतनी ज्यादा है कि जो है वो ओवर कंजम्पशन हो गई है। तो या कह सकते हैं उसको क्या कहते हैं, बदहजमी हो गई है नॉलेज की ना। तो उसमें से जो अच्छी चीजें हैं उसको आप फिल्टर आउट करें। इंग्लिश के चैनल्स हैं, अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो यूट्यूब पे, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है कि आप एक इंस्टीट्यूट में पढ़ सको, तो आपके पास यूट्यूब के चैनल्स हैं जो कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। और ऑब्वियसली अगर आपने जो है वो ग्रो करना है तो आपने थोड़ा सा हार्ड स्किन होना होगा, लोगों का मजाक और ये तमाम चीजें सहनी होगी। तो दैट इज पार्ट ऑफ द ग्रोथ, बीइंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो बिल्कुल ग्रेट एडवाइस फॉर एवरीवन। और बिल्कुल ये आप मैट्रिक्स से जो भी आपको टाइम मिले आप हल्के हल्के स्टार्ट करोगे, तो बाय द टाइम यू रीच टू अ प्रोफेशनल डिग्री और आप जब ग्रेजुएट करोगे तो यू विल बी रियली वर्स इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो ग्रेट एडवाइस अगेन। अच्छा, रेज्यूमे पे दोबारा आते हैं। रेज्यूमे जो है ना, रेज्यूमे में कौन सी चीजें आपको पुट ऑफ करती हैं? मतलब आप एक रेज्यूमे, जाहिर सी बात है आप एक बर्ड आई व्यू देखते हो ना पहले, तो रेज्यूमे को आपके पास कंटिन्यूसली रेज्यूमे का वो क्या कहेंगे एक बंडल होता है। तो आपका पहला ये होता है कि आप स्कैन और स्किम करते हो, सॉरी स्किम करते हो पहले। उसमें से कुछ आपकी रेज्यूमे जो है वो कहती हैं यार इसको तो हटा दो, इनको फिल्टर, इनको देखेंगे हम। तो वो कौन सी रेज्यूमे है जो डस्टबिन की मुकद्दर बनती हैं? कौन सी रेज्यूमे जो हैं वो आप कहते हो कि हाँ यार दीज व्हाट वी विल कंसिडर, दीज आर द कैंडिडेट्स? तो जो बुरी रेज्यूमे है ना उनके पॉइंट्स बताएं ताकि उसको लोग अवॉइड कर सकें। देखें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। बेसिकली जो जो रिज्यूमे है, अब आप समझ रहे हैं कि वो आपका फर्स्ट फेस है। जब आप किसी जगह अप्लाई करते हैं, आप जो है फिजिकली वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते, और लोग आपके रिज्यूमे को, आपकी प्रोफाइल को देख के ही आपको फर्दर जो है वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, आपको इंटरव्यू कॉल करते हैं। यूजुअली होता क्या है कि हम ना एक एक किसी जगह से एक जब फॉर्मेट मिल जाता है हमें, एक अल्टर टाइप फॉर्मेट होता है, उसी में हर बंदा जो है कॉपी पेस्ट करके चीज़ों को कर रहा होता है, और वो बातें लिखी होती हैं उसके ऊपर शायद जो कि उसकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करती। अब उसने लिखा है मैं आई एम वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, जब आप मिलते हैं तो पता चलता है बहुत ही इंट्रोवर्ट बंदा है ये तो, ठीक है। तो वो तो उसकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं कर रहा। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, पता चलता है जब आप इंटरव्यू करते हैं तो वो उसमें वो चीज़ नहीं होती। और जहाँ तक बात है कि सीवी जो आप अपने बना रहे हैं, उसमें देखें बात ये है कि आजकल तो वैसे बहुत से फॉर्मेट भी आपको अवेलेबल होते हैं, अपना ऑनलाइन मिल जाते हैं आपको, तो आप ले लें। और उसमें ये है कि जो, जैसे मैंने पहले शुरू में कहा था कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक जॉब एडवर्टाइजमेंट होती है, उसमें ये कहा जाता है कि हमें अकाउंट ऑफिसर चाहिए या मार्केटिंग का बंदा चाहिए, कोई भी मतलब उसकी जॉब, उसकी उसकी जो है वो टाइटल लिखा होता है, ठीक है, कि मुझे हमें इस तरह का प्रोफाइल चाहिए और उस बंदे के पास इतना एक्सपीरियंस हो, ये उसकी एजुकेशन हो। तो सबसे पहली बात ये है कि अ, अगर आप उस क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं, कहीं उसके आस-पास भी तो हैं, तो भी काम चल जाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत दफ़ा यह होता है, पोज़ीशन जो है वो होती है एडवर्टाइज़ होती है फाइनेंस की, और बंदा जो है वो पता नहीं कौन से डिपार्टमेंट से होता है, वो अप्लाई कर देता है, जो कि उसका बिल्कुल भी ज़ीरो भी एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि उनको बंदा चाहिए जो कि ऑलरेडी काम कर रहा हो, इसी इसी पोज़ीशन पे काम कर रहा हो, एक्सपीरियंस हो। तो ऐसे सीवीज़ बेसिकली वो ना उस रिक्रूटर के लिए रिडंडेंट होते हैं कि भाई इसको मैंने क्या करना है? क्योंकि उसकी जो जॉब रिक्वायरमेंट है या क्राइटेरिया है, जो उसे माँगा गया वो तो फुलफिल नहीं कर रहा वो। तो इस तरह के सीवी मतलब कोशिश ये करें कि भाई ये नहीं कि जो भी जॉब आई आपने बस अप्लाई करते रहना है।
कोशिश ये करें कि कम से कम आपकी स्किल सेट के साथ तो वो जो जॉब एडवर्टाइज हुई है वो आपके साथ मैच तो करे कहीं ना कहीं। तो जब आप मैच कर रही होगी, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपकी बात करूं, आप सेल्स जो है वो अपना प्रोफेशनल है, सेल्स जो है वो सेल्स प्रोफेशनल है, और आपने आई थिंक जो है मोस्ट ऑफ टाइम आपने सेल्स में ही काम किया, गुजारा है। अब अगर कोई चीज़ क्या कहते हैं सेल्स के हवाले से आती है, अगर आप उसमें अप्लाई करते हैं तो आप इजीली भी यानी कि आप सिलेक्टेड कि भी आपका इंटरव्यू का कम कम हो जाएगा, शॉर्टलिस्ट कर लेंगे आपको। लेकिन अगर आपने सारी ज़िंदगी सेल्स में ही काम किया और एकदम से कोई पोजीशन ऐसी एडवर्टाइज़ होती है जो कि सेल्स से उसका आप अपना जो है फाइनेंस की हो जाती है, अकाउंट मैनेजर हो जाता है या फाइनेंस मैनेजर हो जाता है, उसमें चाहिए होता है 5 साल का एक्सपीरियंस। ज़ाहिर-सी बात है कि आप उस क्राइटेरिया पे नहीं उतरे अभी। आपका स्किल सेट भी वो पूरा नहीं है, आपकी एजुकेशन भी शायद वो वाली नहीं है जो उसमें उस जॉब के अंदर मांगी गई है। इस वजह से बेसिकली सीवी जो है ना वो रिजेक्ट होती हैं। सबसे बड़ा जो चीज़ होती है वो यही होती है। और उसके बाद ये है कि थोड़ी-सी जब आप बात हो ही रही है, तो कोशिश ये करें कि आप अपनी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है ना वो सीवी पे ना मेंशन करें। ड्यू टू सिक्योरिटी आप ये कह सकते हैं उसके भी वजह से, और दूसरी वजह से भी आप खासकर जो हमारी फीमेल हैं जो हमारी अपना प्रोफेशन है, कोशिश ये करें, वैसे तो ये है कि ये सबको करनी चाहिए, लेकिन जो फीमेल्स हैं स्पेशली कोशिश ये करें कि आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं अपना क्या कहते हैं, घर का एड्रेस मेरा ये है, वो मतलब ये सब चीज़ें फालतू लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपना ईमेल एड्रेस लिख दें, जो कॉन्टैक्ट हो सकता है, ईमेल एड्रेस लिख दें, और उसके साथ आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर दें कि भाई इस नंबर पे यू कैन बी कॉन्टैक्टेड फॉर जॉब या फर्दर इंटरव्यूज़ के लिए। तो उसमें फर्दर जो डिटेल अक्सर लोग लिखते हैं फादर नेम या हस्बैंड नेम, और पता नहीं क्या-क्या उसके अंदर जो है मैं अक्सर देखता हूँ 10-12 चीज़ें लिखी होती हैं, डोमिसाइल है या नहीं है। भाई ये माँगे नहीं गया आपसे, सीवी पे इसकी ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप बहुत ही जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कोशिश ये करें जितना भी आप उसको मिनिमम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सीवी बहुत सारे लोगों के पास जाती है, बहुत से लोग आप देखते हैं। तो बेहतर ये होता है कि आप अपनी मिनिमम इन्फॉर्मेशन को जो है वो वहाँ पे डिस्क्लोज़ करें, क्योंकि ऑब्वियसली तो अब पाकिस्तान में या बाहर भी ज़्यादातर जो मीडियम यूज़ होते हैं फॉर आप फर्दर आप इंटरव्यू के लिए, या तो आपको ईमेल की जाती है, वहाँ ईमेल एड्रेस मेंशन होता है, या आपको कॉल की जाती है। इन 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है बस। अनटिल अनलेस किसी ऐसी एडवर्टाइज़मेंट के अंदर कोई स्पेसिफिकली कोई रिक्वायरमेंट ना हो कि भई आप अपना जो है वो जेंडर जो है वो अपना बताएँ, या अपनी एज बताएँ, या अपने ये चीज़ मेंशन करें, तो जहाँ पे कोई बहुत ही कोई उसका रिक्वायरमेंट हो, अदरवाइज़ आप इसको में बिल्कुल मेंशन ना करें। कोई ज़रूरत नहीं है इसकी मेंशन करने की। ये बिल्कुल बहुत सिंपल इसको रखें। ये भी चीज़ें होती हैं, और वो चीज़ें जो फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं इसमें मैं अच्छा हूँ, मैं टीम प्लेयर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बहुत सारे लोगों ने ऐसे लिखा होता है। अगर कोई वाक़ई में आपके अंदर वो चीज़ें हैं, या आपने कोई कोर्स किया हुआ है, या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, उसको आप करें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि एक अपना इंडिविजुअल का इंटरव्यू ले रहे थे, तो उसने लिखा हुआ था कि जी मैं जो है वो अपना मेरा जो इंटरेस्ट है वो अपना क्या कहते हैं बुक रीडिंग का है, मैं बहुत रीडिंग करती हूँ, ये वो। तो अब उससे सवाल किया गया कि आपने अभी पिछले 2 महीने में कौन-कौन सी बुक्स पढ़ी हैं? तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो ये भी होता है कि जो चीज़ आप लिख रहे हैं, कोशिश करें कि क्या वो आपके अंदर वो स्किल्स चीज़ें हैं भी या नहीं है? या नहीं है तो फिर उसको बिला वजह में, क्योंकि अब क्या होता है कि जब आपने झूठ लिखा होता है, ये आइडिया हो जाता है कि आपने सच लिखा है या झूठ लिखा है। झूठ लिखा होता है, फिर वो आपका जो इम्प्रेशन है, वो इंटरव्यूअर को जो आपका इंटरव्यू ले रहा होता है, वो उसके पास फिर सही नहीं आता कि आप अपनी जो है एक झूठ बोल रहे हैं अपने बारे में। तो वो एक मेरे ख्याल में एक बैड इमेज के साथ आपका इंटरव्यू जो है वहीं पे कंक्लूड हो जाता है। नहीं नहीं, ग्रेट एडवाइस कि आप जो भी रेज्यूमे में लिख रहे हैं मेक श्योर कि आपका होमवर्क कंप्लीट हो, और जो भी चीज़ हो जी, वो ये नहीं हो कि उसमें से कोई भी चीज़ आप ये अज्यूम करो कि यार इससे तो पूछा ही नहीं जाएगा। जब आप रेज्यूमे लिखोगे तो इट विल बी स्कैन थॉरोली, जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपका प्रॉपर होमवर्क उस बारे में हुआ हो। अच्छा, रेज्यूमे फॉर अ यंग ग्रेजुएट, सॉरी, यंग ग्रेजुएटिंग प्रोफेशनल जो है, जो कि अभी ग्रेजुएट हुआ है,
उसकी रेज्यूमे का एक स्टैंडर्ड साइज क्या होना चाहिए, वेदर इट शुड बी 2 पेजेस, 1 पेज, कितना आप कहते हो कि यार ये एक अच्छा है जो, और उसमें इंफॉर्मेशन जैसे आपने वेरी गुड एडवाइस दी कि यार माय इंटरेस्ट और ये और वो जो इररेलेवेंट चीजें उसको हटा दो आप ना, तो उसमें काफी स्पेस बच जाएगी। तो देन अगेन लेकिन एक स्टैंडर्ड साइज आप क्या रिकमेंड करते हो कि एक रेज्यूमे का होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ One पेजेस? page only. One page only. 1 पेज। फॉर द इंडिविजुअल जो कि अभी बिल्कुल अभी उनका इनिशियल है, अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है उसमें भी कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो। कुछ लोगों का 10-10 पेज का जो है ना वो होता है। अब ज़ाहिर सी बात है, इस आप ये समझते हैं कि जो इस अपना टाइम में किसके पास इतना टाइम है कि वो 10 किस्म की चीज़ें जो है ना वो आप देख रहा होगा बैठ के। क्योंकि देखें, बेसिक जो क्या काम करना होता है, बेसिक काम ये करना होता है कि जब भी कोई जॉब एडवर्टाइज होती है तो उसमें साथ-साथ उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन भी लिखी होती है। जो इंटरव्यूअर जो आपको जो आगे असेस कर रहा होता है वो आपके एक्सपीरियंस में से वो चीज़ें तलाश करने की कोशिश करता है, जो आपकी इस जेडी के साथ मैच कर रही है। उसके लिए भाई यही काफ़ी है। और आपकी एक वाली अगर आपने 1 पेज के अंदर भी 2 पेज के अंदर मैक्सिमम किया हुआ है, वो चीज़ उसको मिल जाती है कि भाई हाँ, लेट्स सपोज़ जी आपको एक जो है वो अपना ब्रांड मैनेजर चाहिए, और वो देखते हैं कि ब्रांड मैनेजर पे इस बंदे ने काम किया हुआ है, 2-4 जो है प्रोजेक्ट किए हुए हैं, और इसको पता है कि ये जो हमें चाहिए उसी तरह की ये प्रोफ़ाइल है। तो उसके लिए ये काफ़ी है, यही वो आपको आगे जो है ना फर्दर वो आपको वो क्या कहते हैं शॉर्टलिस्ट कर लेगा, और फिर आपका इंटरव्यू जो है वो कॉल हो जाएगा। और क्योंकि पीछे उससे पहले 5 साल पहले क्या किया, उतना साल लंबा-चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो कोई इतना उसके पास टाइम भी नहीं है कि वो आपको पूरी 10 पेज की सीवी बैठ के पढ़ेगा। तो कीप इट वेरी सिंपल एंड क्या कहते हैं शॉर्ट। और आप 1 पेज जो है, ख़ासकर वो लोग जिनका बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, जो कि अभी जो है अपना जो फ्रेश हैं, उनके लिए 1 पेज बहुत ज़्यादा है, बहुत काफ़ी है। तो उनको फर्दर उसके लिए करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो 1 पेज है उसमें आप जो नए लोगों के लिए है, तो एक तो ऑब्वियसली आप एजुकेशन को देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीजें, एजुकेशन हो गया, सर्टिफिकेशन हो गई, और थोड़ा सा बायोडेटा हो गया। तो इसके अलावा भी कोई चीज ऐड ऑन करने की जरूरत है विद इन द रेज्यूमे? जी, उसमें आप कोई अगर आपने कोई इंटर्नशिप की है, आपने सही। कोई प्रोजेक्ट किया है किसी किसी कंपनी के लिए, क्योंकि आजकल जो है बहुत सारी कंपनी आपसे जो है प्रोजेक्ट भी करवाती हैं, या जैसे एमबीए के अंदर भी, या अभी जो आपका फाइनल ईयर होता है उसमें, या उससे पहले भी अक्सर लोग जो है वो अक्सर जो टीचर हैं कहते हैं कि आप इस कंपनी के ऊपर या इस तरह की कोई, अगर आपने बहुत अच्छी कोई आपने वाकई में डाटा एनालिसिस करके कोई रिपोर्ट बनाई है, वो ज़रूर मेंशन करें। क्योंकि यूजुअली होता है क्या है कि जैसे मैं एमबीए कर रहा हूँ, मैंने एक चीज़ प्रोजेक्ट पे कोई काम किया हुआ था, जब आप चला आपकी बारी है, आपने मुझसे ले लिया, आपने अपना नाम चेंज किया, दे दिया। यूजुअली ऐसा होता है कि जो ना, क्योंकि यूनिवर्सिटी में लोग कहते हैं भाई आपने इतना टाइम कौन ज़ाया करे। और अगर अगर कुछ लोग मैंने देखा है कि वाकई में वो आते हैं, जैसे मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, जब आपने जो है वो अपने फाइनल ईयर्स में होते हैं, आके वो आप बताते हैं कि जी हम जो है वो इस ये हमारा टॉपिक है, इस पे हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। वो वाक़ई में कुछ सीखते हैं, और ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। अगर आपने वाक़ई में उस पे काम किया है, किसी से ज आप उसको फिर ज़रूर हाइलाइट करें कि जी मैंने इस कंपनी में इस प्रोजेक्ट पे काम किया था। ये हमारे मतलब चीज़ें थी, और ये हमने उनसे जो है वो हमारी रिकमेंडेशन थी, या हमारा ये आउटपुट था उस अपना रिपोर्ट का या आपके प्रोजेक्ट का। ये भी एक चीज़ आपके लिए हो सकता है कि आप अपने सीवी पे मेंशन कर दें, बिकॉज़ अभी आपके आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं मेंशन करने के लिए। तो ये 2-4 चीज़ें भी आप मेंशन कर सकते हैं, प्रोजेक्ट किया हो, या कहीं पे इंटर्नशिप की हो, या कोई सर्टिफ़िकेशन आपने की हो, तो आप ज़रूर उसके ऊपर मेंशन कर दें। चलें सर, ग्रेट एडवाइस। अच्छा, एक और क्वेश्चन है रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कवर लेटर। कवर लेटर को आप कैसे रेट करोगे? इज इट मैंडेटरी, इज इट ऑप्शनल, और इससे कुछ फायदा होता है किसी रेज्यूमे को? बेसिकली जो कवर लेटर है ना, वो उसका जो पर्पस होता है कि वो आपने अपनी एक समरी बेसिकली आपने बतानी होती है अपने बारे में। तो कि भाई मैं ये जॉब है, इसके लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं क्यों इंटरेस्टेड हूँ, मैंने क्या किया है, मेरी मेरी एजुकेशन है, ये इस तरह की है, मेरे पास
एक्सपीरियंस इस तरह का है कि जो कि आपकी इस क्राइटेरिया को मैच करता है, तो ये अपना लिखने में कोई हर्ज नहीं है और ये लिखना भी चाहिए। ये अच्छी बात है कि अगर जो रिक्रूटर है अगर आपका वो कवर लेटर भी पढ़ लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसको जो है वो आइडिया हो जाता है कि यार ये बच्चा या ये जो भी अपना एप्लीकेंट है, कैंडिडेट है, वो क्या करता है, क्या किया हुआ है, तो उसको पूरी शायद वो अपना रिज्यूमे जो है ना वो उसको जो है वो गो थ्रू करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो उसमें काफ़ी चीज़ें उसके सामने आ जाती हैं। लेकिन ये है कि अच्छा इसमें भी ये होता है कि अलर्ट्स को मैंने बनाया, मैंने आपसे शेयर कर दिया, आपने नाम चेंज किया, अब मेरे कुछ इंटरेस्ट हो रहे हैं, मेरे कुछ स्किल सेट हो रहे हैं, आप जो है वही वही कवर लेटर यूज़ कर रहे हैं अपने लिए, तो ये भी होता है। कवर लेटर से मुराद ये है कि जो वो एक जेन्युइन होना चाहिए, जो कि आपकी पर्सनैलिटी की सही तौर पे अक्कासी करता हो। ऐसा नहीं कि मैंने किसी जगह से पिक किया, उठाया, अपना नाम चेंज किया, बस उसको भेज दिया। अब वो पता चला जिस जिस बंदे ने बनाया था, वो चीज़ें जो उसने लिखी थी कि मैं टीम प्लेयर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बहुत इनोवेटिव हूँ। हो सकता है वो तो हो, वो सब कुछ हो, लेकिन जो आपने लिखा आप उसमें तो आपके पास कुछ भी नहीं है। आप नाम अब फॉर एग्जाम्पल जो है वो टीम प्लेयर की बात करते हैं, कभी जिंदगी में आपने टीम जो है वो लीड ही नहीं की, ठीक एग्जैक्टली। है, आप कैसे लिख सकते हैं कि मैं टीम प्लेयर हूँ? तो उसके लिए हैंड ऑन एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी होता है। इसलिए जो भी आप लिखें वो आपकी पर्सनैलिटी की ना सही तौर पे जो है वो तर्जुमानी कर रहा हो। नहीं नहीं सर, ग्रेट एडवाइस। अब जो है इसको थोड़ा सा समराइज कर लें। हमने स्टार्ट किया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल्स से, उसमें आपने लाइजनिंग बताया विद योर ओन फैमिली मेंबर्स जो प्रोफेशनल्स हैं, विद अदर प्रोफेशनल्स। इंटर्नशिप्स बताया, इंटर्नशिप्स के बाद हमने फर्दर जो है एटिकेट्स ऑफ रेज्यूमे और कवर लेटर डिस्कस किया। और क्या कहते हैं, हमने फर्दर जो है किस तरीके से आप अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर सकते हो। इम्पोर्टेंस ऑफ जॉब एक्सपोजर व्हेन यू आर यंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आइडेंटिफाई होता है कि रियल वर्ल्ड सिनेरियो किस तरीके से चलता है। जो है लैंग्वेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेल इन एनीवेयर, सॉफ्ट स्किल्स में ये आता है। तो हमने तमाम चीजें डिस्कस करी। अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग यू कि अगर किसी को एचआर की फील्ड में आना है और एचआर में एक्सेल करना है तो उसको आप क्या एडवाइस करेंगे? अब हम पर्टिकुलरली सिर्फ एचआर को जो है वो फोकस कर रहे हैं, समवन हु इज इन एमबीए एचआर। और एमबीए एचआर के अलावा मुझे नहीं पता कि एचआर के और क्या सर्टिफिकेशंस होते हैं और एचआर के किस तरीके से प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। उसके बारे में आइडिया दें तो जो यंग हैं, जो इस फील्ड में हैं, वो अपने आप को ग्रो कर सकें। और आपके क्या एडवाइसेज हैं इन तमाम लोगों के लिए? जी, पहली बात तो मेरे हिसाब से जो एचआर में आना चाहता है वो ये देखिए कि क्या उसको लोगों के लिए काम करना आसान है या मुश्किल है उसको, ठीक है। अगर तो उसको लोगों के लिए काम करना आसान है तो मेरे ख्याल में फिर तो उसके लिए ये अच्छी 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 जो है वो जॉब है। अगर वो उसको लोगों के लिए काम करना मुश्किल लगता है फिर उसको एचआर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपको मेनली जो काम है वो आपने लोगों के लिए काम करना होता है। आपके जो मेन कस्टमर हैं वो आपकी एम्प्लॉइज़ ही होते हैं, तो बहुत सारे चीज़ों को लेकर डिफरेंट इश्यूज लेकर वो आपके पास आते हैं। मैं जब करियर स्टार्ट कर रहा था तो मुझे मेरे एक मेंटोर थे, उन्होंने मुझे ये कहा कि बेटा ज़िंदगी में ये भी याद रखना कि जो एचआर की जॉब है वो वो थैंकलेस जॉब होती है, ठीक है। लोग क्रिटिसाइज करना ज़रूर आपके पास आएंगे, यार मुझे ये भी नहीं मिला, मुझे वो भी नहीं मिला, आप मेरे लिए आप लोगों ने किया क्या है, मेरे लिए आपने कोई कैरियर एडवांसमेंट नहीं की, मुझे पता ही नहीं है मैं कहाँ खड़ा होऊंगा, आप मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, मेरे लिए ये नहीं हो रहा, मेरे लिए वो नहीं हो रहा। लेकिन कोई भी आपके पास शुक्रिया अदा करने नहीं आएगा। मैं यूजुअली लोगों से मजाक करता हूँ कि यार कि जब वो कंपनी में आ रहे होते हैं तो हमारे पास आते हैं जब कंपनी से जा रहे होते हैं तब हमारे पास आते हैं। तो बीच का जो टाइम होता है उसको पता नहीं चलता कि वो वाकई में कंपनी में काम कर भी रहे हैं या कहीं चले गए हैं। तो मैं अक्सर मजाक करता रहता हूँ कि यार कि मतलब इसका मतलब या तो आप आपके जो है वो अब जाने का टाइम आ गया, तो शायद इसलिए आप हमारे पास आ रहे हैं। तो ये भी ये है। तो मेरे ख्याल में सबसे पहली बात जैसे मैंने कही कि अगर आपको लोगों के लिए काम करना आपके लिए आसान है तो आपके लिए ये फील्ड बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपको लोगों के लिए काम करना, आपको
क्योंकि कुछ लोगों में ना जो ईगो जो है वो बहुत होती है, ठीक है, या उसने मुझे ये क्यों कह दिया, ये मुझे क्यों कहा, मैं उसका मतलब मैं क्यों काम उसके लिए करूं। ये ऐसे अगर आपका एटीट्यूड है तो मेरे ख्याल में फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते एचआर की फील्ड में। पीपल मैनेजमेंट, सॉफ्ट स्किल होना और लोगों के लिए मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात है। अगर आप लोगों के लिए एक अपने दिल में एक हमदर्दी वाला एलिमेंट रखते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोई कोई किसी के लिए जो है ना वो आप गलत काम करना है। हमदर्दी से मुराद ये है कि आप उनके प्रॉब्लम को समझते हैं, आप उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि एक एम्प्लॉई को अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी किस्म का इशू है, डेफिनेटली वो आपके पास ही आएगा। तो आपने ही आपने एक इंटरमीडिएट का जो है वो अपना किरदार अदा करना है। आपने उसके डिपार्टमेंट से बात करनी है, आपने एचआर का भी एक जो है प्रोस्पेक्ट देखना है कि ताकि उसकी प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व कर सकें, उसके लिए कोई सोल्यूशन निकाल सकें। तो वो ये तभी हो सकता है जब आप दिल के अच्छे होते हैं, आपके दिल में मतलब एक बायसनेस कम हो। बायसनेस का भी बड़ा एलिमेंट है। ये नहीं कि अगर ये बंदा मुझे अच्छा लग रहा है तो मैंने इसके लिए काम कर दिया, और दूसरे बंदे इस बंदे की शक्ल मुझे अच्छी नहीं लगती तो लिहाजा मैं इसका काम नहीं करूंगा, मैं इसको जो है वो लटका के रखूंगा। तो ये भी होता है। अच्छा, कुछ कुछ लोगों के साथ ज्यादतियाँ भी होती हैं, उनके चीज़ें जो है वो टाइमली नहीं हो रही होती, उनको भी आपने थोड़ा सा इंश्योर करना होता है, आपने हेल्प करना होता है कि किस तरह आप उनको जो है गाइड करें कि वो उनकी भी चीज़ें जो है सक्सेसफुली हो सकें। और जहाँ तक बात की आपने सर्टिफिकेशन की, इसमें इस एस एस एच आर एम है, एक सर्टिफिकेशन है, सी एच आर पी है, इस तरह के जो है वो सर्टिफिकेशन जो है वो एच आर के वाले से होते हैं। एमबीए के साथ साथ लोगों ने ये किए होते हैं। ये भी अगर आप कर सकें तो ये आपके लिए एक एज होता है। उसके बाद हे ग्रेडिंग है, जैसे हे ग्रेडिंग की भी सर्टिफिकेशन होती है। तो डिफरेंट किस्म की जो है वो सर्टिफिकेशन जो है वो आप जिनके जिस तरह आप बाकी फील्ड में अवेलेबल है, इस तरह हमारी फील्ड में भी एचआर की फील्ड के अंदर की भी आपके पास सर्टिफिकेशन है। उसके बाद सॉफ्ट स्किल की चीज़ें हैं, आप अपने साथ साथ आप इनहेंस करते रहें। ट्रेनिंग सेशन जो होते हैं, आप यकीन जाने बहुत कुछ अपना आपको सीखने को मिलता है। अभी मैंने एक जो है वो रिसेंटली एक ट्रेनिंग की थी, जो थी क्या कहते हैं डाइवर्सिटी के ऊपर। तो डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के ऊपर थी। वो चीज़ें मेरे ख्याल में मैंने सीखी जब मुझे पता चली, शायद जो हम यूजुअली हमें नहीं पता होती थी। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम जो एक चीज़ है कि वो एक जो एम्प्लॉई है ना, जो इंडिविजुअल, वो समझता है कि यार वो सारा काम जो है वो एचआर करेगा मेरे लिए, एचआर ही मेरे लिए ये करेगा, एचआर मेरे लिए करेगा। तो मेरी उनसे ये उनको ये एडवाइस है कि आप लेकिन कैरियर आपका है, सिर्फ एचआर का नहीं है, ठीक है? और आप ही अपने कैरियर को बेहतर कर सकते हैं। तो अपने ज़ात के ऊपर भी कुछ इन्वेस्टमेंट करें। जिस तरह हम हर महीने, हर दफ़ा अपने लिए एक नया सूट लेते हैं, नए कपड़े लेते हैं, अपने आप को टिप टॉप रखते हैं, ठीक है? इसी तरह इंसान को अपनी पर्सनैलिटी को भी टिप टॉप रखना पड़ता है, अपने स्किल को भी टिप टॉप रखना पड़ता है, वक़्त के साथ अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। अगर लेट्स सपोज़ किसी की ऑर्गेनाइज़ेशन आपको वो कोर्सेज़ नहीं करवा रही, आपको ट्रेनिंग ऑफ़र नहीं कर रही, कोई सर्टिफ़िकेशन नहीं करवा सकती, नहीं करवा रही, तो आप खुद से भी कुछ इन्वेस्टमेंट करें यार। ये आपकी अपनी लाइफ़ है, ये आपकी अपनी ज़िंदगी है भाई, आप अपने लिए तो करें। उस ज़रूरी थोड़ी है कि हर चीज़ आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन ही आपके लिए करेगी। आपने अपने लिए भी कुछ करना है। आप जब होगा, जब आप अपने ज़ात पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो मुझे एक एक दफ़ा एक साहब ने कहा था कि आप अपने महीने की सैलरी में से ना कुछ एक पर्टिकुलर पोर्शन होता है ना, वो अपनी डेवलपमेंट के लिए भी निकाल लें, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए निकाल लें। लेट्स सपोज आपने एक महीने के लिए आपने ये कर लिया कि मैंने इस सैलरी में लेट्स सपोज 5,000 या 10,000 मैंने सेव करना है, ठीक है? या 2,000, जितना भी आप कर सकते हैं मिनिमम। जब आपके पास अपना 2-4 महीने में कुछ पैसे हो जाते हैं, आपको देखा होगा कि डिफरेंट क्या कहते हैं किस्म के जो है वो सेमिनार होते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, आप खुद जाके उसमें पार्टिसिपेट कर लें, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि आपको ऑर्गेनाइजेशन ही आपको वहाँ लेके जाए। तो इसलिए मैं कहने का मकसद ये था कि आप खुद भी ये आपकी अपनी भी डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट पे जो है फोकस करना चाहिए। हर चीज़ एचआर वाले बंदे पे नहीं छोड़नी चाहिए कि एचआर वाले ही आपके लिए आपको सब कुछ करेंगे। आपने खुद भी करना होगा। नहीं नहीं सर, ग्रेट एडवाइस के जो है पर्सनल डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस
और असल में एक डिलेमा ये है कि जो हमारे बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे होते हैं उनको यही शुरू से फीड किया जा रहा होता है कि ग्रेजुएट कर लो फिर जिंदगी आसान है, बस यहाँ तक की पढ़ाई है, फिर यहाँ तक की पढ़ाई है। तो जब वो पढ़ते हैं वो समझते हैं दैट इज एंड ऑफ द प्रोसेस। और आज का इतना कंपटीशन है, कंटिन्यूस डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अच्छी बात है अगर आपको कोई डेवलप नहीं कर रहा तो योर करियर योर लाइफ इज इन योर हैंड। तो आप डिसीजन लो, यू मेक द फर्स्ट स्टेप। तो ग्रेट एडवाइस। अब हम इसको जो है वो समराइज करते हैं। इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। हमने जो है वो स्टार्ट की जर्नी फ्रॉम जो है स्किल डेवलपमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्या कहते हैं स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए हमने बात करी कि डिफरेंट टेस्ट होते हैं जो कि गूगल पे इजीली अवेलेबल हैं, जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म से अवेलेबल हैं। वो आप कंटिन्यूसली करते रहो ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो और जहाँ पे आप लैग कर रहे हो उसको आप डेवलप करो। उसके बाद जॉब्स की हमने बात करी, लाइजनिंग की बात करी, रेज्यूमे इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेज्यूमे जो है उसके बारे में क्या कहते हैं, आपने जो भी लिखो सच लिखो और एटलीस्ट अपना होमवर्क करके लिखो, ताकि जो है फिर वो जितनी आप रेज्यूमे पे मेहनत करोगे उतना ही वो स्टैंड आउट करेगी। नहीं करोगे वो आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगी ऑब्वियसली। फिर रेज्यूमे के बाद हम एचआर के डिफरेंट जो आपने मुझे बताया, SHRM, CHRP, ए ग्रेडिंग, तो ये तमाम सर्टिफिकेशन हैं जो ह्यूमन रिसोर्स में करना चाहते हैं। तो सर एंड एडवाइस जो आप देना चाहें बिफोर वी रैप अप द सेशन फॉर यंग पीपल हु हैव जस्ट पास्ड आउट, तो प्लीज सर। बिल्कुल। इसमें मेरे लिए मेरी जो एडवाइस है उनके लिए यही होगी कि अपनी जर्नी को आप आराम से लेकर चलें। ठीक है, बहुत जल्द कोई क्या कहते हैं, बहुत जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आजकल के जो स्टूडेंट में या जो अपना जो आ रहे हैं बच्चे पास आउट हो रहे हैं, वो चाहते हैं जैसे ही आप वो कंपनी के अंदर आएँ, स्टेप स्टेप इन करें तो तमाम चीज़ें उनके लिए पहले से अवेलेबल हों, उनको कोई हार्ड वर्क करना ना पड़े, वो फ़ौरन से उनको जो है मैनेजर की पोजीशन पे बैठा दिया जाए, गाड़ी चीज़ें हर बेनिफिट उनको फ़ौरन से मिलना शुरू हो जाएँ। मेरे ख्याल में ये थोड़ा-सा अनरियलिस्टिक है। थोड़ा-सा आप अपनी एफर्ट जो है वो पुट करें और शुरू के जो साल हैं आपके, ठीक है? जब आप अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे होते हैं, उस वक़्त आपका फ़ोकस बेनिफिट सैलरी नहीं होना चाहिए, उस वक़्त आपका बेनिफिट लर्निंग पे होना चाहिए, ठीक है? जब आप ये चीज़ें कर लेते हैं, ये बेनिफिट, ये चीज़ें, ये जो है अपना क्या कहते हैं, मरहात, ये खुद ही आपके पास आ जाएँगी, आपके पीछे-पीछे आएँगी, ठीक है? लेकिन शुरू में थोड़ा-सा आप जो है ना पेशेंस शो करें, थोड़ा-सा हम्बली अपना स्टार्ट करें और चीज़ों को आराम से लेकर चलें। मतलब बहुत ज़्यादा ओवरनाइट चीज़ों को करने की कोशिश ना करें। जी सर देखिए मैं अभी इस कंपनी में आया था, 6 महीने मैंने आपको इतना अच्छा काम करके दिया, सर मेरे ये क्या रखा है आपने? प्रमोशन मेरा कब होगा? 6 महीने अभी हुए हैं आपको, आप फ़ौरन से जो है वो प्रमोशन माँग रहे हैं या 1 साल हुआ प्रमोशन माँग रहे हैं, तो टेक योर टाइम, क्योंकि यही टाइम है आपके लिए जो आपका लर्निंग वाला फ़ेज़ है। जब आप इसको आराम से जो है गुज़ारते हैं। आई नो कि आजकल थोड़ा-सा जो है अपना मटीरियलिस्टिक चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सी चीज़ें हमें अपील करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं कि जी मेरा तो ये दोस्त है, उसको फ़ौरन इस कंपनी में मिल गया। अच्छा बाज़ दफ़ा होता है ना कि लेट्स सपोज़ एक जो है वो 50 लड़कों का या लड़की-लड़कियों का बैच है, उसमें हो सकता है कि 5 लोगों को अच्छी जॉब मिल जाए। ज़रूरी नहीं कि 50 में 50 को अच्छी मिलेगी। तो आप अपने आप को कंपेयर ना करेंगे, यार देखो वो बंदा जो है इस कंपनी में जाके चला गया और उसको बहुत अच्छी जॉब मिल गई है और जो है मुझे नहीं मिली। तो ये थोड़ा-सा अपना इंतज़ार करें। तो इसके बाद जो है वो कोई अपना जो करियर है आपके लिए बहुत है। आप अपने आराम से आपको तमाम चीज़ें जो आप चाहते हैं वो मिलेंगी। लेकिन ये है कि बस हम्बली अपना करियर स्टार्ट करें। बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं, जल्दी ना करें, चीज़ें खुद ही आपके लिए आएँगी और उसके साथ-साथ ये है कि अपनी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम को कभी नहीं छोड़ना। चाहे आप कितनी भी अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी जगह बैठ जाएँ, अपनी स्किल सेट को, चीज़ों को वक़्त के साथ-साथ, चीज़ों के साथ-साथ जिस तरह का एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा है, एनवायरनमेंट चेंज मतलब हर हर दिन अगर आप देखें टेक्नोलॉजी का दौर है, चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं। तो अपने आप को इन रखें, अपडेट रखें, तो इंशाल्लाह जो है वो कामयाबी आपका जो है वो मुकद्दर होगी इंशाल्लाह। सर थैंक यू वेरी मच असद साहब, आपसे मैं जो है वो अपनी बात करके बहुत अच्छा लगा सर और इट लाइकवाइज वाज़ सर।
प्लेजर टू बी हियर। तो आपसे इंशाल्लाह आगे बात होती रहेगी। बिल्कुल और बिल्कुल विश सर, यू बिल्कुल। वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। आपने जो काम किया है, जो आप इनिशिएटिव लिया है, ये बहुत अच्छा है। देखें, आपकी नीयत, आपकी इंटेंशन यही है कि जो क्या कहते हैं, यंग लोग हैं, यंग टैलेंट है, वो कुछ ना कुछ जो है वो एक्सपीरियंस लोगों से कुछ सीख जाएं। शायद को जैसे मेरा इंटरव्यू है, हो सकता है कोई एक बात भी किसी के काम आ जाए। एक बात भी अगर कोई काम आ जाती है, तो आई थिंक मेरा और आपका यहाँ पर जमा होना और ये जो मकसद हमारा जो है वो इंशाल्लाह फुलफिल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर। चलो, थैंक यू सर। यही आइडिया है कि अगर एक आदमी की भी लाइफ चेंज हो जाती है तो दैट इज गुड इनफ। तो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम, और थैंक यू एवरीवन हु इज वाचिंग। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। थैंक यू।